ओम श्री साईनाथाय नमः। हर इंसान चाहता है कि वो जिस भगवान की पूजा करता है वो कभी उससे निराश ना हो, वो कभी उससे रूठे ना। ये हर भक्त की चाह होती है, हर भक्त की इच्छा होती है कि उसका भगवान हमेशा उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, और ख़ासकर जिनकी वो पूजा करते हैं। क्योंकि माथा तो हम हर दरबार में टेकते हैं, लेकिन उम्मीद हमें जिससे होती है, अगर वो हमारी ना सुने तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, फिर चाहे वो इंसान हो या भगवान। क्योंकि हम उम्मीदें बहुत कम लोगों से लगाते हैं और पूरी भी बहुत कम लोग ही करते हैं। कई बार तो उम्मीदें लगाकर हम खुद धोखा खा लेते हैं, हमें बाद में पता कुछ और लगता है, जिससे जो हम सोच रहे थे उसके विपरीत हो जाता है काम, है ना। तो लेकिन जो भगवान है ना, ये आपकी उम्मीदों को कभी तोड़ता नहीं है। हाँ, उस वक्त नहीं कर पाता, वो बात अलग है। क्योंकि कई बार कुछ जो फैसले होते हैं हमें जल्दबाजी में लेने होते हैं, लेकिन भगवान हमें कहता है कि तू सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन भगवान के भरोसे बैठिए, वो ठीक है, लेकिन आंखें बंद करके वो आप कहो भगवान के भरोसे बैठे हैं तो वो गलत है। क्योंकि भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं। अब आप आंखें बंद करके रास्तों पर चल रहे हैं और कह रहे हैं मेरे भगवान पर विश्वास है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि आगे गड्ढा है और आप कह रहे हो मैं भगवान पर विश्वास है, वो गिरने नहीं देगा। तो आपको पहले अपने ऊपर विश्वास करके आंखें खोल के तो चलिए। वो उसने किस लिए दी है? बंद करने के लिए। अगर दी हो तो देता ही नहीं वो। तो इसलिए अपनी आंखों को, अपने दिमाग को काम पर लगाइए और सोच समझकर जो भी आपको फैसले लेने हैं बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि एक फ़ैसला हमारी ज़िंदगी पर असर डालता है। तो आइए, आज इस वीडियो में हमें जानना है कि भगवान को क्या पसंद नहीं है और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जानना वैसे बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं या फिर हम जिससे प्यार करते हैं वो क्या चाहता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम उसकी पसंद नापसंद जानना चाहते हैं ना। तो भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, कोई भी नाम हो, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, कोई भी धर्म से हो ना, सब एक हैं, सबका मालिक एक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने साईनाथ की, जो हमारे दिल में राज करता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। हमारी सांस सांस पर नाम है साईं का। ठीक है, तो हमारे बाबा को क्या पसंद नहीं है? क्योंकि हमारे बाबा बहुत दयावान हैं, वो बहुत दयालु हैं। अपने भक्त को माफ़ी मांगने पर तुरंत माफ़ कर देते हैं। लेकिन आखिर हमें भी तो जानना चाहिए ना कि बाबा को क्या पसंद नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको छोड़ना है, अगर आप बाबा को मानते हैं या फिर मानना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घमंड को छोड़ देना। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है अहंकार, क्योंकि ना उनमें था और ना वो अपने भक्तों में चाहते हैं। अहंकार ज़रूरी नहीं है कि हम चिल्ला चिल्ला कर बता दें। अहंकार ये होता है कि हम अपने आगे किसी को देखते ही नहीं हैं, हमें लगता है कि हम बेस्ट हैं और दूसरा कोई है ही नहीं है। अहंकार को अपने अंदर से हटा दीजिए, नंबर 1। ठीक है, आपसे अगर कोई, किसी से कोई गलती हो गई है और वो अगर माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये नहीं है कि दोबारा आप फिर वही गलती वो रिपीट करें और आप उसको माफ़ करते जाएं। एक्शन लेना आपका काम है। ठीक है, आप उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प खुद करता है। ओके, तो अभी हम सेकंड नंबर देखेंगे। तो सेकंड नंबर पे ये आता है कि भगवान को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है, साईं ने चरित्र में भी लिखा था। अब दूसरा नंबर है कि झूठ। बाबा ने खुद कहा था कि मैं द्वारिका माई में बैठकर कभी झूठ नहीं बोलता। तो जो खुद झूठ नहीं बोलता, क्या उसे बोलने वाले पसंद होंगे? नो, कभी नहीं। तो आप भी अपने अंदर से झूठ की जो आदत है उसे धीरे धीरे निकालना शुरू कीजिए। क्योंकि कोई भी आदत अगर हमारी होती है तो ये बुरी आदतें खासकर पड़ती जल्दी हैं और छूटती बहुत देर में है। तो इसलिए अपनी, अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप नहीं भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी हम हो जाता है, हर इंसान झूठ बोलता है, ये तो कहने की बात है, कोई झूठ नहीं बोलता। क्योंकि आज के समय पे हम, पता झूठ कहाँ बोलते हैं? अगर हम लेट हो गए घर से निकलने में और हमारे जहाँ जाना है वहाँ से कॉल आया, तो हम अगर घर पे हैं ना तो हम बोले अरे हम तो रास्ते में पहुँच गए, बस 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 हम पहुँचने वाले हैं। तो ये भी एक झूठ है। कहने मात्र को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इससे हमें पता क्या होता है, अरे छोटा सा झूठ बोला है फिर क्या हो गया, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। तो हम अपनी इस आदत को भी सुधारेंगे। अरे सच ही बोलना है, अगर हम ये कह देंगे कि नहीं अभी हम घर पे हैं, तो क्या वो इंसान हमें मार डालेगा? नहीं मारेगा ना।
थोड़ा सा रूठेगा, थोड़ा सा गुस्सा करेगा, बस इतना ही करेगा ना। हम कॉल नहीं उठा पाए किसी का तो हम कहते हैं अरे वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। इससे अच्छा है सच बता देते हैं कि भाई हम नहीं उठा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान गुस्सा कर लेगा, लेकिन हमारी जो आदतें हैं वो झूठ की नहीं पड़ेंगी। क्योंकि कई बार हम अपने बच्चों को कहते हैं कि उठाकर बोल दो कि मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, तो वो बच्चा क्या सीखता है कि हाँ झूठ बोल सकते हैं, तो वो बच्चा भी हमसे ऑब्जर्व करता है। इसलिए हमको अपनी आदतें सुधारनी है। ये बुरी आदतें ही हमारा भविष्य कहीं ना कहीं ख़राब करती हैं, ठीक है। और दूसरी कुछ लोगों में आदत होती है कि अपने दोषों को दूसरे के सर मढ़ देना। ये वही करते हैं जिनसे खुद कुछ नहीं हो पाता। तो मैं अपने परिवार से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप में ये आदत है तो आज ही बदल दो। हमने किया है, हाँ हमने किया है, हम मानते हैं हमने किया है। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अपनी गलती को स्वीकार कर लें। इससे आपके साईं बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं तो सही है। नहीं अन्नदान कर पाते तो क्या हुआ, आप अच्छे काम तो कर रहे हैं, खुद को तो सुधार रहे हैं ना, बस बहुत बड़ी चीज़ है। और जो आप कई बार क्या होता है, हम अच्छी जगह पे ज़्यादा कम पसंद करते हैं और जहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पर हम ज़्यादा जाते हैं। वहाँ पे हमें लगता है कि नहीं यार ये तो बाद में कर लेंगे, जो अच्छे काम है बाद में। कई बार क्या होता है, हम लोग घर पे भी होते हैं तो साइंस सचरित्र हमें जब पढ़ना होता है हम सोचते हैं अरे थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, लेकिन उसी जगह पर अगर हमें कहीं पार्टी में जाना तो हम बोलेंगे बाद में, नहीं पार्टी में चलते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें गलत काम करना सिखाती हैं, ऐसी चीज़ें हमें भगवान से दूरी बना देती हैं। तो हमें क्या चुनना है, हमें अच्छा चुनना है। तो आप लोग इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें ही हमारी लाइफ पे डिपेंड करती है और इनसे हमारी लाइफ प्रभावित होती है। हमें पता नहीं लगता ये चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ें तो प्रभाव करती हैं, हमें दिखता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ना दिखती नहीं लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा करती हैं, इनका असर बहुत बड़ा होता है। इसलिए इनको रोकने की ज़रूरत है। छोटा रोका तो बड़ा तो खुद ही रुक जाएगा, क्योंकि हम पहला स्टेप लेते हैं, उससे ही बड़े स्टेप होते हैं ना। अगर पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो ऊपर पहुँचेंगे। तो अगर पहली पे ही कंट्रोल कर लिया तो आगे हम कर पाएंगे। अगर पहले पे नहीं किया तो आने वाले कल में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो कहते हैं ना कि आज हमने किसी को हमें अब मान लिया कि हम कोई नशा नहीं करते, अब हमारे दोस्तों में नशा करने की आदत है। तो एक दोस्त ने क्या किया, हमें नशा करने पर मजबूर किया। हमने उसे एक बार रोका, 2 बार रोका, तीसरी बार उसने हमें ज़बरदस्ती करके हमें खिला दिया या फिर पिला दिया, जो भी है ना। तो उसको क्या होगा कि अरे पिछली बार तो खा लेता, इस बार भी खा लेगा। लेकिन अगर हम उसे उसी वक्त रोक देंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा वो गुस्सा हो जाएगा। जब नशा उतरेगा वो खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन उस वक्त हम उसे रोक देंगे तो आगे से वो हमें फोर्स नहीं करेगा। ये सब चीज़ें आप नोटिस कीजिए और इन्हें आज ही रोक दीजिए। अगर कोई आपसे गलत काम करने को कह रहा है तो उसे आज ही बंदिश लगा दो, तो आने वाले कल में वो आपसे नहीं कहेगा। निंदा करने वाला अगर आपका करीबी है तो उसे आज ही रोक दो, भैया मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। इससे क्या होगा, वो आगे से आपसे बहस ही नहीं करेगा, बात खत्म। लेकिन अगर आज नहीं रोका, आज आपने कहा चल ठीक है एक दिन हो गया ठीक है, फिर दूसरे दिन अगर आपने बाद में रोका ना तो वो आपसे खुद कहेगा कि पहले करने में आपको अच्छा लग रहा था, अब कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। इससे अच्छा कहने का मौका ही ना दें। इससे आपके बाबा को बहुत खुशी होगी कि आप सच का साथ दे रहे हो, आप अपने हक के लिए लड़ते हो, आपको अच्छा और बुरा सब समझ में आता है। ये छोटी छोटी सी बातें आपके साईं के दिल तक लेके जाएंगी। इसलिए इन्हें आज ही फॉलो करें। अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताकर ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभ रात्रि।